नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी टीईटी 2017 में पूछे गए सीडीपी से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे, उनको देखेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। जैसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला दे रहा सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और इससे कौन जुड़ा है, थार्नडाइक, जो कि एकदम सही है आपका। दूसरा दे रहा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसका संबंध स्किनर से है, ये भी सही है आपका। तीसरा दे रहा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, जिसका संबंध आपका पैवलॉक से है, ये भी सही है आपका। फिर दे रहा है सीखने का समग्र सिद्धांत, जो हल दे रहा है यही आपका गलत है। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था और कोहलर के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये जो होगा आपका, इसका चौथा गलत होगा। तो इस प्रकार से पहले का चौथा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा गाल्टन, अर्थात दूसरे का दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो इसका सही आंसर है कैनन ने की थी आपका, ग्रंथियों के आधार पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो जो ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का है, यानी कि चौथे का चौथा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्रोह की भावना निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित होती है आपकी, 5 का तीसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती, से बोलते हैं सीखने का पठार। तो छठे का दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कह रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा है आपसे। तो ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी एक्चुअल जो आपकी एज है, एक्चुअल आयु, और इंटू 100 होता है, यानी कि जो आपका तीसरा है यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है भूल सीखने में भूल और प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये थार्नडाइक के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संयुक्त सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो जोड़े आपके 23 होते हैं और कुल 46 होते हैं, तो 46 कुल रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्किनर के द्वारा किया गया था आपका, ये 10 का 4 सही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है आपका कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, यानी कि चौथा सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो ये संबंध है आपका कैटल से, 12 का पहला सही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सृजन के संबंध में होता है आपका ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कह रहा है गोलमैन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपका संवेगात्मक बुद्धि से है। चौथे 14 का 2 सही है। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो आपका यहाँ जो दे रहा है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत सही है, समान अवयवों का सिद्धांत ये भी सही है, सामान्यीकरण का सिद्धांत ये भी सही है आपका। ये वाला अलग है, ये अधिगम संबंधित नहीं है आपका, यानी कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर कह रहा है आपसे संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। वो ज्ञान होता है आपका, यानी पहला सही है 16 का। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये उदाहरण किसका है। तो ये उदाहरण है आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी 17 का 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सभी होगा। विद्यालय का सहयोग, इसका कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार से 18 का 2 होगा। 19 पे चलते हैं हम लोग। 19 कह रहा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था।
तो ये जो कथन है आपका ये गेट्स के द्वारा दिया गया था, यानी कि पहला सही है आपका कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ऐसा गेट्स ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, तो ये बुद्धि का मापन करता है, यानी कि 20 का 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो ये किया गया था आपका युंग के द्वारा। पीछे भी क्वेश्चन आपका आया था। 21 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो सामाजिक परिवेश जन्य कारक जो होते हैं यही होते हैं आपके। 22 का 2 सही है। 23 पे चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो अनियमित विकास का जो नियम होता है यही आपका शारीरिक विकास का मुख्य नियम होता है। 23 का 2 सही है। चलते हैं नंबर 24 पे आपका। 24 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे जो सिद्धांत है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सिद्धांत का संबंध विकास से नहीं है, बाकी सब का संबंध विकास से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है, तो ये कथन हरलॉक का है आपका, यानी 25 का 2 सही है। 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बांटा है, तो ये मैकडूगल ने बांटा आपका। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया है, तो 26 का 20 सही है। 27 पे चलते हैं। 27 कह रहा है आपसे किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका डम्बिल का है, यानी पहला सही है आपका। 27 का 1 सही है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तत्परता का नियम मुख्य नियम है, अभ्यास का भी है, प्रभाव का भी, अनुक्रिया का नियम मुख्य नियम नहीं है बल्कि ये गौण नियम, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, तो इसका होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि दूसरा सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था, यानी कि 30 का 2 सही है।